हिमालय के पहाड़ों में एक कौवा और उल्लू रहा करते थे। उल्लू कौवे का बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन उल्लू कौवे के घर मेहमान बनकर आता है। क्या हाल है कालू भाई? मैं असल में तुम्हारे घर कुछ दिनों के लिए रहने आया हूँ। बारिशों की वजह से मेरा घर टूट गया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर रहना चाहता हूँ जब तक अपना घर नहीं बना लेता। तुम ही तो मेरे अच्छे दोस्त हो पूरे जंगल में, इसीलिए तुम्हारे घर आया हूँ। हाँ उल्लू दोस्त, तुम जब तक चाहो मेरे घर रह सकते हो। आखिर तुम्हारे दोस्त का अपना घर है ये। हम दोनों दोस्त इस घर में मिलकर आराम से रह सकते हैं। और इस तरह उल्लू कौवे के घर में रहने लगता है। रात के वक्त उल्लू घर से निकल जाता है और सारी रात खाना तलाश कर सुबह खाना लेकर घर आ जाता है। कालू कौवा दिन में खाना ढूंढता है और रात को सो जाता है। उल्लू रात में खाना लाकर दिन में सारा दिन सोता है। कालू जब दिन में खाना लेकर आता है तो उल्लू सो रहा होता है। कालू मौके का फ़ायदा उठाकर खानों को 3 हिस्सों में बांट देता है। कालू फटाफट खाने का एक हिस्सा खा लेता है, दूसरे हिस्से को अपने घोंसले के पीछे ले जाकर छुपा लेता है। उल्लू दोस्त, अरे उल्लू दोस्त उठ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। उल्लू उठकर देखता है तो सामने खाना पड़ा होता है। अरे वाह कालू, तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो। तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो कालू। हाँ उल्लू दोस्त, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम तो दिन के वक्त सोते हो और रात को उठकर फिर खाना ढूंढने जाते हो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जब दिन में खाना लाया करूँ तुम्हारे लिए, उसमें से रख दिया करूँगा। तुम वो खाना रात को खाकर फिर नया खाना ढूंढने ले चले जाया करना। और इसी तरह जो खाना तुम रात को लेकर आया करोगे उसमें से थोड़ा सा मेरे लिए रख दिया करना। मैं वो खाना सुबह उठकर खाकर दिन में खाना ढूंढने चला जाया करूँगा। कौवे दोस्त, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। बंदा जब सोकर उठता है तो भूख भी बहुत लगती है। अब अच्छा रहेगा, तुम जो खाना लाओगे मैं वो खाकर खाना ढूंढने चला जाया करूँगा, जो मैं खाना लाया करूँगा वो तुम खाकर ढूंढने चले जाया करना खाना। उल्लू कौवे का लाया हुआ खाना खाकर नया खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। कौवा पूरी रात घर में आराम से सोता है। उल्लू अपनी आदत के मुताबिक सारी रात जागता है और जंगल में भटकता फिरता रहता है। उल्लू जब सुबह के वक्त खाना लेकर आता है तो कौवा सो रहा होता है। अरे ये क्या, कौवा भाई अभी तक सो रहा है? कालू भाई, अरे ओ कालू भाई, उठ भी जाओ। उल्लू की आवाज़ सुनकर कौवा भी उठ जाता है। क्या हुआ उल्लू दोस्त, ये सुबह सुबह जगा दिया आज मुझे तुमने। अरे कालू, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अभी सुबह कहाँ, अभी तो 10 बज रहे हैं। आज इतनी देर सोते रहे तुम? हाँ बस मैं थक गया था, पता ही नहीं चला 10 बज गए और मैं 10 बजे तक सोता रहा। चलो अब उठ ही गया हूँ तो खाना खाकर मैं भी जाता हूँ किसी काम पर। तुम भी सो जाओ अब। कौवा खाना खाकर वहाँ से चला जाता है। उल्लू सारा दिन घर में आराम से सोता रहता है, जबकि कौवा रात को खाना लेकर घर वापस आ जाता है। कौवा जब खाना लेकर घर आता है तो उल्लू सो रहा होता है। कौवा इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और खाने को 3 हिस्सों में तकसीम कर देता है। एक हिस्सा घोंसले के पीछे छुपा देता है और एक हिस्सा खुद खा जाता है। एक हिस्सा उल्लू के लिए छोड़ देता है। उल्लू उठता है तो सामने खाना पड़ा होता है। उल्लू के उठते ही कौवा घोड़े बेचकर आराम से सो जाता है। उल्लू बेचारा सब्र शुक्र करके वही थोड़ा सा खाना खा लेता है। खाना खाकर उल्लू रात को वीरान जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कौवे के घर के पास चिड़िया बैठी ये सारा माजरा देख रही थी। अरे ये कौवा अपने उल्लू दोस्त को कितना धोखा दे रहा है, कितना बदतमीज है ये। इस कालू शकालू जैसा दोस्त तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। आज मैं इसे सबक सिखाती हूँ। चिड़िया कौवे के घर आई तो कौवा सो रहा था। चिड़िया ने कालू का जमा किया हुआ सारा खाना चुपके से उठाया
और उठाकर घर से बाहर भाग गई। सुबह हो जाती है और कालू कौवा उठता है और उठकर उसने जो घोंसले के पीछे खाना जमा करके रखा था उसे ढूंढने लगता है, लेकिन खाना तो कालू को मिलता ही नहीं। अरे जो मैंने यहाँ पर खाना छुपा कर रखा था वो किधर गया? लगता है वो उल्लू मेरा सारा खाना खा गया है। आने दो आज इस उल्लू को, ऐसा सबक सिखाऊंगा सारी ज़िंदगी याद रखेगा। एक तो मेरे घर पर रहता है और चुपके से मेरा ही खाना खा जाता है ये। सुबह होते ही उल्लू अपने घर की तरफ लौट आता है। क्या हुआ कौवे भाई, आप आज इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? आपका मूड भी बड़ा ऑफ लग रहा है मुझे। उल्लू मैं तो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने जो अपने घर में खाना जमा किया था वो तुमने मेरी इजाज़त के बगैर क्यों खाया? मेरे ही घर में रहते हो और मुझे ही धोखा देते हो तुम। कौन सा खाना कौवे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारा कौन सा खाना खाया है? अब ज़्यादा एक्टिंग मत करो मेरे सामने, मैं तुम्हारी सारी असलियत जान चुका हूँ। मैंने जो खाना जमा किया था तुमने चोरी से वो सारा खाना खा लिया। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? मेरे ही घर में रहते हो और मेरे ही घर में चोरी करते हो। अपने आप को मेरा दोस्त तो कहते हो तुम? दोस्त हो या फिर मेरे दुश्मन हो तुम? ओह, तो अब मैं समझा कि तुम मेरे लिए इतना थोड़ा सा खाना क्यों छोड़ते थे, जिसकी वजह से मेरा पेट भी नहीं भरता था। तुम अपने लाए हुए खाने में से आधा हिस्सा खुद खा जाते थे और आधा छुपा देते थे, थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ देते थे। तुम धोखा देते रहे मुझे। मैंने तुम्हारे साथ कभी फ़र्क नहीं किया। जो खाना लेकर आता था मैं उसमें से आधा बराबर का हिस्सा तुम्हें देता था, लेकिन तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम तो दोस्त कहलाने के काबिल भी नहीं हो कालू, तुम तो बहुत धोखेबाज हो। मैं अब एक मिनट भी तुम जैसे धोखेबाज के साथ नहीं रहूँगा। हाँ हाँ, जाओ तुम मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। मुझे भी कोई शौक़ नहीं तुम जैसे भिखारी को अपने घर में रखने का। एक तो मेरे ही घर में रहते हो, मेरे ही खाना खा रहे हो और ऊपर से मुझे ही अकड़ दिखा रहे हो तुम। उल्लू बेचारा मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। जाना है तो जाए, उल्लू कहीं का। मुझे कौन सा और दोस्तों की कमी है, नया दोस्त बना लूँगा। उसके जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दफ़ा हो मेरी ज़िंदगी से। और इस तरह कौवे ने अपना बहुत अच्छा दोस्त गंवा दिया। उल्लू ने कौवे के साथ हमेशा बहुत अच्छी दोस्ती निभाई, लेकिन कौवे ने बदले में उल्लू को हमेशा धोखा दिया। इसी नतीजे में उल्लू कौवे को छोड़कर चला गया और अपनी दोस्ती को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर गया।